हेलो माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स। इस समय सभी बच्चे इस बात को लेके परेशान हैं कि ओल्ड सिलेबस का ये लास्ट अटेम्प्ट है और अब हम न्यू सिलेबस में आ जाएंगे। तो किन किन पेपर्स की एग्जेम्पशन मिलेगी? अगर एक ग्रुप क्वालिफाई हो गया है ओल्ड सिलेबस में सीएमए के, तो न्यू सिलेबस में कौन कौन से पेपर देने होंगे? दिसंबर 2023 ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है। तो मैंने सोचा कि एग्जाम के पहले आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं ताकि आप बिल्कुल फ्री माइंड से एग्जाम दे सकें। तो ये वीडियो आपको अंत तक देखनी है ताकि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन या डाउट बचा ना रह जाए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीएमए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स की, और बाद में जब मैं ये का बात कंप्लीट कर लूंगा तो मैं बात करूंगा सीएमए फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सिनेरियो, जहां आपका सीएमए इंटर का दोनों ग्रुप क्लियर हो जाता है ओल्ड सिलेबस में। क्लियर मींस कि 40% और मोर मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% और मोर मार्क्स इन एग्रीगेट आपका आ गया है ओल्ड सिलेबस में। तो अगर आप दोनों ग्रुप क्लियर कर लेते हैं तो आपको न्यू सिलेबस में सीएमए इंटर का कोई भी पेपर फिर से नहीं देना होगा और आप डायरेक्टली न्यू सिलेबस के सीएमए फाइनल में इंटर हो जाओगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिनेरियो। सपोज यू क्लियर्ड ग्रुप 1 ऑफ सीएमए इंटर 2016 सिलेबस। फिर चाहे आपने एक ही ग्रुप का एग्जाम दिया हो या दोनों ग्रुप्स का एग्जाम दिया, मगर पास आप बस ग्रुप 1 में ही हुए, तो 2022 न्यू सिलेबस में आपका ग्रुप 1 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यस, आपको न्यू सिलेबस के ग्रुप 1 के किसी भी पेपर में अपीयर नहीं करना होगा और बस ग्रुप 2 का एग्जाम देना होगा अंडर न्यू कोर्स। मगर रुकिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ओल्ड सिलेबस के ग्रुप 2 में तो आईडीटी भी था, मगर न्यू सिलेबस में तो डीटी और आईडीटी मर्ज होके एक पेपर बन गया और वो ग्रुप 1 में है जो कि हमारा एग्जेम्प्ट हो गया। तो क्या हमें आईडीटी का पेपर ही नहीं देना होगा? तो इसका आंसर है यस, यू वोंट हैव टू गिव एग्जाम ऑफ आईडीटी। डीटी आपने ग्रुप 1 में ओल्ड सिलेबस में क्लियर कर लिया और ग्रुप 2 आपको न्यू सिलेबस में देना है जिसमें आईडीटी है ही नहीं। मगर आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आईडीटी इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और फाइनल में आप आईडीटी से बच नहीं सकते हैं। इंटर में आईडीटी पढ़ने से आपका फाउंडेशन आईडीटी का मजबूत हो जाता था जो फाइनल में आपको हेल्प करता था, मगर अभी के लिए आप इससे बच जाओगे। अब अगले सिनेरियो में रिवर्स है कि आपका ग्रुप 2 क्लियर हो गया मगर ग्रुप 1 किसी वजह से रह गया। अब क्या होगा? 2016 सिलेबस में ग्रुप 2 क्लियर होने पे आपको 2022 सिलेबस का ग्रुप 2 नहीं देना होगा। सर मतलब जो नए सब्जेक्ट आए हैं जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिटिक्स, ये सारे पेपर्स नहीं देने होंगे? हाँ, नहीं देने होंगे। मगर रुकिए, अभी खुश मत होइए इतना, क्योंकि ग्रुप 1 तो आपको न्यू कोर्स में देना ही होगा और न्यू कोर्स के ग्रुप 1 में पेपर 7 जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो आपको देना होगा इवन व्हेन यू हैव पास्ड आईडीटी इन ग्रुप 2 ऑफ ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस में भले आपने आईडीटी पास कर लिया हो मगर न्यू सिलेबस में आपका डीटी और आईडीटी मर्ज होकर एक पेपर बन गया है, दैट इज पेपर 7, जिसे आपको ग्रुप 1 में पास करना होगा। क्लियर? परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपने एक बार पास कर ही लिया आईडीटी तो आपको बस कुछ अमेंडमेंट्स और पढ़ने होंगे और आप इजीली क्लियर कर लेंगे। बाकी आई एम वेरी श्योर कि आप सभी बच्चे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का फुल कोर्स जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है उसे देख रहे होंगे। राइट? कमेंट करके बताइए मुझे कि वो आपको कितना हेल्प कर रहा है आपकी पढ़ाई में। ठीक है, आप बताएंगे जरूर से। ओके, नाउ लेट्स कम टू सब्जेक्ट वाइज एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन तो आप सबको पता ही होगा कि 60% या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पे मिलता है। तो सीएमए इंटर 2016 सिलेबस में अगर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एग्जेम्पशन है यानी 60% मार्क्स से ज्यादा है तो न्यू सिलेबस में आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सिमिलरली लॉ एथिक्स से बिजनेस लॉज एंड एथिक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग ओल्ड सिलेबस वाले से कॉस्ट अकाउंटिंग न्यू सिलेबस वाला एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सिमिलरली ओएमएसएम से ओएमएसएम, कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट से न्यू सिलेबस का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि जो पेपर सेम है दोनों ही कोर्स में उनके एग्जेम्पशन आप 3 अटेम्प्ट्स तक, जैसा नियम होता था पहले भी,
3 अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, मगर कुछ पेपर में ऐसा नहीं है, जैसे CMFM कॉस्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आपका 2016 सिलेबस में पेपर 10 था। अगर आपका उसमें एग्जेम्पशन आता है तो आपका न्यू सिलेबस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी पेपर 12 तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिटिक्स में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, जो कि पेपर नंबर 11 है न्यू सिलेबस में। सिमिलरली अगर आपको न्यू सिलेबस के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन में एग्जेम्पशन चाहिए तो आपको ग्रुप 1 के ओल्ड सिलेबस के तहत आपको ग्रुप 1 के पेपर 7 यानी डीटी में और साथ ही ओल्ड सिलेबस के ग्रुप 2 के पेपर 11 आईडीटी दोनों में ही एग्जेम्पशन लाना होगा। मतलब अगर आपका बस डीटी में या फिर केवल आईडीटी में ओल्ड सिलेबस के तहत एग्जेम्पशन था तो आप न्यू सिलेबस का पेपर 7 विच इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो ये थी सीएमए इंटरमीडिएट में एग्जेम्पशन की कहानी। आई होप आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए चलते हैं अब अगले लेवल पे, दैट इज सीएमए फाइनल। फाइनल की कहानी तो बड़ी ही सिंपल सी है। पता है इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि पेपर्स जो ओल्ड सिलेबस में थे वही पेपर्स न्यू सिलेबस में भी हैं। ओल्ड सिलेबस में अगर आपका ग्रुप 3 क्लियर है तो 2022 सिलेबस में आपका ग्रुप 3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सिमिलरली ग्रुप 4 क्लियर है ओल्ड सिलेबस में तो ग्रुप 4 एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका न्यू सिलेबस में। सब्जेक्ट वाइज एग्जेम्पशन भी बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। आपका 2016 सिलेबस में जो भी पेपर एग्जेम्प्ट है उसका कॉरस्पॉन्डिंग पेपर 2022 सिलेबस में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट लॉज इन कंप्लायंस से कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, एसएफएम से एसएफएम, सीएफआर से सीएफआर, यानी आप समझ गए होंगे कि सेम कॉरस्पॉन्डिंग पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर न्यू कोर्स। राइट, सब क्लियर है? कोई हैरानी परेशानी नहीं ना? मुझे नहीं लगता कि अब आपका कोई भी डाउट बचा होगा, मगर किसी को अभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और मैं कोशिश करता हूं कि सभी के सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक कर दिया करिए। ऐसा मत सोचा करिए रोज ही वीडियो देख रहे हैं कितना लाइक करेंगे भाई, तो मैं भी कहीं ऐसा सोचने लग गया कि मैं भी कितना वीडियो बनाऊंगा तो परेशानी हो जाएगी। राइट, तो प्लीज कीप मोटिवेटिंग मी बाय लाइकिंग द वीडियो एंड इफ यू रियली फाइंड द वीडियो यूजफुल और आपको लगता है कि दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए तो शेयर करने से भी घबराइए नहीं। डू शेयर इट विथ ऑल अदर सीएमए एस्पायरेंट्स। So that's it. I'm your friend and educator CA राजकी अग्रवाल signing off और मिलते हैं फिर एक और धमाकेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए keep learning and keep growing. Bye bye. Take care.